अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, ठोक टीवी नसीब दी आवाज और मैं तो अपना मेजबान रिजवान हुसैन। नाज़रीन इस टाइम में मौजूद हाँ मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ चौक कुबहरा मरकजी इमाम बारगाह दे बिल्कुल बाहरों मौजूद है, जिथे कि अज मुल्तान इंतजामिया का विजिट है, जिंदे DPO साहब, RPO साहब और बाकी दीगर अफीसरान जेडे अज विजिट करते पे। और अगर मैं सिक्योरिटी की गल करा तो सिक्योरिटी पूरे मुल्तान की तरह चौक कुबहरा वाले इस टाइम बहुत ज्यादा हाई अलर्ट है। और बाकी अगर अमन कमेटी के लोगों की गल करा तो अमन कमेटी के लोग भी पेश खड़े हैं मजालिस के हवाले दे नाल, मुहर्रम के हवाले दे नाल। नाज़रीन इस तक तमाम मनाजिर दिखेसू अज इंतजामिया का जिहड़ा एक मतलब इतना राउंड है सिक्योरिटी के हवाले नाल अगर मैं गल करें तो वार्डन और पंजाब पुलिस और इन्हें अगर सबानमन टूटू की गल करें दीगर जितने भी इदारे हैं वो बिल्कुल इस टाइम हाई अलर्ट हैं। नाज़रीन मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ और अगर मैं चौक कुबहरा ले मरकजी इमाम बारगाह की गल करें जितना कि हजारों की तादाद डेली की बुनियाद ज़ायरीन जिहड़े आंदे पे। और अगर मैं ज़ाकिरीन की गल करा तो मुल्क के नामवर ज़ाकिरीन जिहड़े इतना मजालिस पढ़ते पे, अशरा मुहर्रम जिहड़ा है वो पढ़ते पे। नाज़रीन असल तो तमाम मनाज़िर दिखेसू रमणे मौजूद है मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ चौक कुबहरा वाला पर। अगर हम बात करें मुहर्रम उल हराम 2025 की तो जो सिक्योरिटी है वो बहुत ज्यादा सख्त जो है तैनात है। और हमारे साथ जुनैद साहब मौजूद है। हम आपसे जानेंगे कि अगर हम मुल्तान की बात करते हैं पूरे पाकिस्तान की तरफ तो कैसे देख रहे हैं 2025 मुहर्रम के हवाले से, क्या कहेंगे, शेड्यूल क्या है और सिक्योरिटी का जो प्लान है वो क्या है, कितनी तादाद में सिक्योरिटी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो सिक्योरिटी पे हमारी तादाद है वो 9 और 10 मुहर्रम को 5500 के करीब हमारी टोटल डिप्लॉयमेंट होगी। ये 4 लेयर्ड हमारी सिक्योरिटी होती है जो हमने इम्प्लीमेंट कर दी हुई है। इसके अलावा हमारे डेली बेसिस पे जो हमारी स्पेशल टीम्स है वो सर्च एंड स्ट्राइक ऑपरेशन, बॉम्बिंग ऑपरेशन, जो ए कैटेगरी प्रोसेशन और मजालिस के एरियाज हैं वो उसमें कर रहे हैं। साथ में जो नेशनल एक्शन प्लान है उस पर हम स्पेशली अब ज्यादा सख्ती से इम्प्लीमेंटेशन भी कर रहे हैं। इसके अलावा जैसा आपने देखा पूल फूड सिक्योरिटी के इंतजाम है, हमने वॉलंटियर्स की भी टाइमली ट्रेनिंग करवा दी थी और इंशाल्लाह हमको उम्मीद है कि ड्यूटी हमारी मुकम्मल मुस्तैद होते रहेगी और अलर्टनेस लेवल रहेगा और थेरेपीज से इंशाल्लाह ये हमारा। अच्छा सर, अगर हम बात करें ट्रैफिक का जो रूट होता था वो जो हर साल की तरह वही रूट होगा या इस साल कोई तब्दीली है? जो रूट है जो एस्टेब्लिश रूट हो चुके हैं और जो अप्रूवल हुई एडमिनिस्ट्रेशन से वही रूट चलेंगे। तो सर झोंक टीवी वसेब की आवाज ने हमेशा से वसेब के अमन पर बात की है, तो इस चैनल के प्लेटफॉर्म पे आप क्या कहेंगे? ये कहना चाहते हैं कि जो शहरी हैं वो इसमें मुकम्मल तावन करें हमारे साथ साथ। पुलिस की जहाँ पे सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से जो ड्यूटीज हैं उसमें जो वॉलंटियर्स हैं और जो पुलिस है उसमें चेकिंग के हवाले से उस पर हेल्प करें। साथ में ये कि अगर कहीं पे कोई आपको सस्पिशियस एक्टिविटी नजर आती है, कोई सस्पिशियस पर्सन है आपके इर्द गिर्द के, आप इस पर जरूर नजर रखें कि कोई नए आके कोई किराएदार ठहर रहे हैं, उसकी रिपोर्ट करें टाइमली पुलिस को 15 पे इत्तला दें। जी बिल्कुल नाज़रीन, अगर मैं गल करूं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की पुलिस को कामयाब करने वास्ते शहरियों को पुलिस का साथ देना पौसी हर हवाले पर। सर बस सिर्फ एक मिनट, जस्ट एक मिनट। जी नाज़रीन, अगर अस गल करूं मदीनतुल औलिया मुल्तान शरीफ की मुहर्रम उल हराम 2025 का सिक्योरिटी बहुत ज्यादा सख्त है। हर चौक हर चौराहे पे नाके लगे। और अगर बारगाह की गल करूं और इस मरकजी इमाम बारगाह चौक कुबहरा से मौजूद है, अगर इतनी मैं गल करा तो इतना भी सिक्योरिटी हाई अलर्ट है। और ऐसा जानना चाहूँ कि अगर गल करें पे चौक कुबहरा में भी तो इस साल कितनी सिक्योरिटी तैनात है? ये कुछ इजाफी सिक्योरिटी है क्योंकि हालात वाकयात हुकूमत की तरफों या बाकी वो बड़े नासाज है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैक्सिमम सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट का प्लान है इस दफा भी पिछले सालों की तरह, और इस दफा और सिक्योरिटी को हमने एनहांस किया है। यहाँ पर भी आपने देखा होगा यहाँ 4 लेयर्स में सिक्योरिटी जो है वो काम कर रही है। और जितनी भी हमारी इमाम बारगाह है जो सिटी डिवीजन में है, जुलूस है या मजालिस हैं, सब पर इंतहाई सिक्योरिटी हमने डिप्यूट की हुई है। चेकिंग की जा रही है और वॉलंटियर्स की तरफ से भी चेकिंग की जा रही है। इस चेकिंग को एक आपके चैनल के तवज्जो से मैं गुजारिश करूंगा इसको अवाम जो है इसके वाइब्रेशन फील ना करें। ये अवाम के रूप में कोई टेररिस्ट यहाँ आकर कोई इस तरह की सिचुएशन ना बनाए, इस तरह की कोई एक्टिविटी ना करे, इस वजह से इस चेकिंग पर बहुत ज्यादा तवज्जो दी जा रही है। अच्छा सर, जिमें कि डिजिटल मीडिया है, डिजिटल मीडिया इस टाइम वक्त की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर अस मुहर्रम उल हराम की गल करूं या दीगर जिमें सारे त्यौहार होंगे, ये पंजाब पुलिस को डिजिटल मीडिया के प्लेटफॉर्म को बहुत ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए ताकि अवाम और नास तक एक मुस्बत पैगाम पहुंच सके।
जी बिल्कुल दुरुस्त, बिल्कुल डिजिटल मीडिया की अपनी एक इम्पोर्टेंस है। सोशल मीडिया के जरिए पुलिस भी अपना पैगाम जो है बेहतर अंदाज में कन्वे कर रही है। हमारी सोशल मीडिया की टीम्स हैं और हमारा जो पब्लिक रिलेशन ऑफिस है वो इंतहाई एक्टिव है। और अमन व अमान के हवाले से, सिक्योरिटी के हवाले से हम वक्तन अपना मैसेज कन्वे करते रहते हैं। और अवाम से भी इस हवाले से गुजारिश है, आपके चैनल के तवज्जो से भी गुजारिश है कि कोई इंफॉर्मेशन इस तरह की उनके पास अगर हो, कोई लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से, कोई टेररिस्ट की हवाले से कोई इंफॉर्मेशन उनके पास, टेररिज्म के हवाले से कोई एनी माने इंफॉर्मेशन जिससे तो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन अफेक्ट हो सकती है, मुतासर हो सकती है, तो हमें जरूर कन्वे करें। इंशाल्लाह अवाम उन्नास के हवाले दे नाल मुहर्रम उल हराम तो बात बार को एक पैगाम गिनसू असा चाहने हैं कि पाकिस्तान दे वसेब दे पंजाब दे अमन अमान होना चाहिए, क्योंकि सोहना मुल्क पाकिस्तान बड़ी सारी कुर्बानी दे नाल हासिल किया। झोंकती भी वसेब की आवाज, सराइकी वसेब का कोई भी पॉइंट हो, सियासी पॉइंट हो, पुलिस का मैदान हो, कोई भी जगह हो, पेश करे। झोंकती भी एक लोकल चैनल होने के नाते किवें दे पे झोंक टीवी बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन जो है वो कलेक्ट करके आवाम तक पहुंचा रहा है, जो कि अपनी एक अहमियत और अफादियत है। और उम्मीद करते हैं झोंक टीवी इसी तरह जो नेशनल इश्यूज हैं उनको उजागर करता रहेगा और लोगों तक इंफॉर्मेशन पहुंचाता रहेगा। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी जी नाज़रीन। जी मैं तो गल की थी कि मदीना तो लौलिया मुल्तान के अंदर मौजूद है चौक गुबारा इमाम बारगाह दे उत्ते आज मुल्तान इंतजामिया के आला अफसरान ने भी विजिट किया। और अगर मैं सिक्योरिटी की गल करा तो सिक्योरिटी था हाई अलर्ट है हर साल की तरह, क्योंकि मरकजी इमाम बारगाह और हजारों की तादाद डेली की बुनियाद के उत्ते ज़ायरीन मजालिस के हवाले नाल नाज़रीन जुड़े रहते छोटी वसीब की आवाज के नाल अपने मेजबान रिजवान हुसैन को अल्लाह हाफिज़। जी नाज़रीन अगर असां पुलिस के नाल मतलब इत्थों दे इंतजामिया दे बाकी जिहड़े लोग हैं उन्हां दी अगर गल करूं तो साडा कुछ लोग मौजूद हैं, इन्हां नाल गल करने अगर असां चौक गुबारा ले इमाम बारगाह की गल करें, क्योंकि अमन कमेटी के अहदेदार हैं, तां क्या कैसा लगता पई है कि हर साल की तरह पंजाब पुलिस के नाल आवाम भी तामन करेंदी पई है। और पुलिस की अगर असां गल करूं, वाल्टन की गल करूं, बाकी दीगर जिहड़े सारे 112 दे इदारे तां हाई अलर्ट है बिल्कुल, यानी मदीना तो लौलिया मुल्तान शरीफ दे जिहड़ा कि पूरे पाकिस्तान की तरह बड़े खूबसूरत तरीके दे नाल बड़ा जोर शोर दे नाल मुहर्रम मनाया जाता है। जी सर क्या औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं मुज़य्यन साहब का शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरे घर आए खड़े हैं। मैं 33 साल से अमन कमेटी का चेयरमैन हूँ। मैं खसूसन असदाबाद शाह साहब का, नासिर चावल साहब का और कुतबाल वाली बस्ती वाले जो जुलूस है उनका, और इमाम बारगाह फैज हुसैन शाह साहब का और इमरान साहब का मैं खसूसन शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरे साथ अरसा दराज से मेरे साथ बहुत तामन करते हैं। इंतजामिया जो है अल्हम्दुलिल्लाह ट्रैफिक की बात हो रही थी, आज से 15 साल पहले हमने एक डिसीजन तय कर दिया था कि फलां जगह ये रुकावट करनी है, फलां जगह नहीं करनी। ये मेरे साथ एसपी साहब खड़े हैं, इन्होंने भी इस मामले में पूछा है, मैंने कहा जी ये बिल्कुल क्लियर है, इस मामले में कोई रुकावट में कोई टेंशन नहीं होती। जी बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। बड़े हमारे तरफ से ना औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतान जी जी नाज़रीन जिवें कि मैं तो पहले दस्या कि पंजाब पुलिस और अगर असां मुल्तान इंतजामिया की गल करें तो मुल्तान इंतजामिया मुहर्रम उल हराम 2025 में बहुत ज्यादा साकू एक्टिव नजर आती पई है। बल्कि मैं ये क्यों आखा कि पिछले सालों की तरह इस साल जिहड़े नौजवान दबंग अफसरान हैं वो अपनी ड्यूटी को देहानतदारी और ईमानदारी के नाल निभांदे पैन। तुसा अमन कमेटी दे हमेशा रहे और इदारियां दा हिस्सा रहे। और अगर मैं मुहर्रम उल हराम की गल करा तो इहदे नाल भी हिस्सा रहे कि मेरे इत्थे पवे पूरे पाकिस्तान की तरह मदीना तो लौलिया मुल्तान शरीफ दे जिहड़ा इंतजामात हैं किवें औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सब तो पहले मैं शुक्रगुजार हाँ सीपीओ साहब का, डीसी मुल्तान साहब का, एसपी सिटी साहब, एसएसपी ऑपरेशन और डिप्टी कमिश्नर मुल्तान जो जिन्होंने यहाँ विजिट किया। इमाम बारगाह असद शाह साहब की एक ख्वाहिश है तो मेरे इमाम बारगाह इग्नोर किया मैंने, तो उन्होंने ख्वाहिश को इजहार करते उन्होंने सारी गाल को एंडिया दी और इतना तशरीफ दे। ये मिशन जो
میں ڈویژنل پیس کمیٹی ممبر مار شاہد چاون میں اپنے بھائی مزین چاون کا یہ مشن کو اگاں جاری و ساری رکھنے واسطے پیش تھے ہیں اور انشاءاللہ یہ مشن حسینیت یہ محسن انسانیت کا غم ہے یہ غم حسین دے جڑے دادی ہیں اندے کوئی ساری بائیفرکیشن کوئی نہیں یہ کوئی اندے کوئی اعتراض کوئی نہیں تھا سنی شیعہ بلکہ اتنا تا غیر مسلم بھی آندے اتنا تا ایویں سمجھو سکھ ہندو اور ہر مذہب دے فکر کیونکہ یہ محسن انسانیت کا غم ہے اور یہ غم دے ایام ہیں سب کو انتہائی پرخلوص اور با کردار ہومن دے نال انہاں گزارنا چاہیے اور تحمل دا مظاہرہ ہے انتظامیہ نال ساری پورا بھرپور کوشش ہوندی ہے ہر قسم دا تعاون کیتا وجے خاص طور تے جلوس تے روٹس تے اوتے ساڈے اندر کوئی کسی قسم دا غلط انتشار نہ ہوئے کوئی ایسا غلط نعرہ نہ لایا وجے جہدے قسم تو ایک بے نال ساری دشمنی یا کوئی انتشار پیدا کیتا وجے اچھا شاید بھائی ایک بڑا اہم سوال میرے سامنے آ گیا کہ مدین چاون صاحب کی اگر اساں گال نہ کروں تو ساڈا شاید گفتگو نامکمل ہو سی انہوں نے پوری زندگی وقف کی تھی اہل بیت دے راہ دے اوتے میں ایویں کیوں نہ آکھاں کہ مجالس کے حوالے دے نال انتظامیہ دے نال اور سب کو لگدا پیا کہ خلا پی گئی لیکن شاہد بھائی دی ساری جڑی انٹری ہے وہ یقیناً وہ خلا محسوس نہیں تھی منڈی جی بالکل ان کوئی شک نہیں کہ میں ان کا خلا تو پورا نہیں کر سکتا لیکن میں کوشش ضرور کریں اور انتظامیہ کا شکر گزار ہاں کہ جنہوں نے میرے کو منتخب کیتا اور میں انشاءاللہ کوشش کرے سا یہ کمی کو ضرور پورا کر سکا حتی الوسیع امکان ہو سی کہ میں انتظامیہ اور اپنی شیعہ کمیونٹی کے جو مسائل ہیں وہ نال 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 حل کرنے کی کوشش کریں شاید بھائی بہت شکریہ بہت مہربانی چھوک ٹی وی وسیب کی آواز سرائکی وسیب وچ بولی ونجن والے تمام زباناں اور بلکہ ہر پلیٹ فارم دے ہر جگہ تے چھوک ٹی وی اپنی مدد آپ دے تحت موجود کھڑا ہوندا ہے تا چھوک ٹی وی دی پچھلے 12-13 سالوں تو سرائکی وسیب کے حوالے نال اس خطے دے حوالے نال خدمات ہے تا کی میرے دیتا صحیح نہیں کوئی شک نہیں ساری سرائکی ایک صوبے دی ایک آواز ہے اور سارے جنوبی پنجاب دی ایک آواز ہے اور ساری یہ سب تو بڑی میٹھی زبان ہے جیڑی کہ پورا جنوبی پنجاب تو گھن کے سندھ تک یہ بولی بہتی پئی اور انشاءاللہ صحیح یہ آواز ساری امانہ تک تساں پہنچاندے کھڑے ہو اور سارے مسائل دا حل کراندے کھڑے ہو اساں تواڈے مشکور ہیں اور تواڈی ای مشن کو نال بھرپور ساتھ دے دیں انشاءاللہ مولا تعالی کو کامیابی عطا کرے جی بہت شکریہ بہت مہربانی تھینک یو جی بسم اللہ الرحمن الرحیم